नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस सरकारी कार्यालयों में मनाया जाता है। भारत में भाषा को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा हो। जैसे पूरे फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोला जाता है, उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे पश्चिमी देशों के नकल में भारत में भी आज़ादी के बाद से ही यह परंपरा जैसे स्थापित करने की होड़ दिखी है कि भारत को भी एक भाषा के सूत्र में बांधा जा सके, एक राष्ट्रीय भाषा घोषित की जा सके। अगर भाषा के ऐतिहासिक विवाद की बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी और मैं इतनी लंबी बातचीत में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। लेकिन फिर भी यह कम से कम कह देना ज़रूरी है कि भारत की आज़ादी के बाद जब पूरे भारत में एक भाषा यानी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए थे, तो हिंदी का पुरजोर विरोध हुआ था। हालांकि हिंदी का विरोध आज भी बहुत सारे राज्यों में है, भले ही वह कहीं प्रत्यक्ष है कहीं अप्रत्यक्ष है, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर विरोध जग जाहिर है। उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में या कहें उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदी बढ़ चढ़कर बोली जाती है। अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल से इधर आगे बढ़ते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ऐसे तमाम सारे राज्यों में, राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा समाज बहुत बड़ा है। हिंदी भाषा समाज की अगर डेमोग्राफी यानी जनसंख्या की बात करें तो लगभग भारत में 140 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ी आबादी अगर कोई भाषा बोलती है तो वह हिंदी ही है। लेकिन फिर भी हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका कारण यह नहीं है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा या कोई राष्ट्रीय भाषा जब राष्ट्रीयता की पहचान में बंट जाती है, राष्ट्रीयता की पहचान में सराबोर हो जाती है, तो उसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने होते हैं। बल्कि उस राष्ट्रीय भाषा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि पूरे राष्ट्र की समस्याओं को, पूरे देश की समस्याओं को उस भाषा में व्यक्त की जा सके। हिंदी को लेकर अगर आज हम बात करेंगे तो यह बात करना ज़रूरी है कि जिन राज्यों में प्रमुखता से हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में, अगर इन्हीं राज्यों में हिंदी की स्थिति हम देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ख़राब स्थिति है। हिंदी भाषा की स्थिति इतनी ख़राब है कि पूरे उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के शिक्षक अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहते हैं। दक्षिण भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्रों में आए दिन यह जिक्र होता है कि उनके भी सरकारी स्कूलों में उनके राज्य की भाषा के साथ साथ अंग्रेज़ी को प्रमुखता दी जाएगी, बल्कि हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हो भी ऐसा क्यों ना, जहाँ के लोग 100% लोग अपनी बात हिंदी में रखते हैं, उन राज्यों में तो हिंदी की यह हालत है कि भले ही कोई भोजपुरी नुमा अंग्रेज़ी मीडियम में अपने बच्चों को भेजेगा, लेकिन भेजते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही। भले ही वहाँ की इंग्लिश मीडियम के नाम पे वहाँ भोजपुरी नुमा इंग्लिश, मगही नुमा इंग्लिश या तमाम कहें, तो आप इसे खुद समझ सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज के समय में ईमानदारी से नहीं कह सकता है
कि हिंदी के प्रति उसके मन में, हिंदी बोलने वालों के प्रति उसके मन में कोई सम्मान की भावना है। बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में, संस्थानों में मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा है, 1-2 मिनट में आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि अगर आप किसी बैंक में गए हैं, किसी अस्पताल में गए हैं, किसी पुलिस थाने में गए हैं, कोर्ट परिसर में गए हैं। कोर्ट में तो खैर सारी कार्रवाई अगर हम देखेंगे तो अंग्रेज़ी में होती है और इसके लिए किसी भी बड़े स्तर पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यानी बहस की भाषा हिंदी हो सके। वहाँ प्रमुखता से अंग्रेज़ी चलता है और यही कारण है कि भारत के न्यायालयों में एक खास प्रकार के लोग, खास समाज से आने वाले लोगों का बोलबाला है। छोटे से छोटे कार्यालय में अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है और अपनी बात अगर आप अधिकारियों से, वहाँ के कर्मचारियों से हिंदी में करेंगे, आवेदन पत्र हिंदी में देंगे, तो वो आपको एक दबा कुचला नागरिक के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन यदि आप कार्यालयों में जाते हैं और उसी बात को आप अंग्रेज़ी में आवेदन देते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी में 2 लाइन बोलते हैं तो थोड़ा सा वह कर्मचारी अपनी स्थिरता से, अपनी जड़ता से टूटकर आपसे सक्रियता से पेश आते हैं और कम से कम आपको सुनते हैं और कम से कम अपमानित तो नहीं करते हैं। और अगर अपमानित करते हैं तो उतना अपमानित नहीं करते हैं जितना आपको हिंदी भाषा के कारण करते हैं। यह है हिंदी भाषा की स्थिति। आज भारत के बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे एक दिन के हिंदी के कार्यशाला आयोजित करने में, बल्कि यह पूरा सप्ताह या बल्कि 15 दिन हिंदी पखवाड़ा के रूप में बहुत सारे कार्यालयों में मनाया जाएगा। हर रोज़ हिंदी के एक शब्द उन कार्यालयों में लिखे जाते हैं जहां पर सारी कार्रवाई यानी कार्यालयी कार्रवाई अंग्रेज़ी में होती है, ताकि उनको लगता है कि हिंदी को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ यह बात शेयर करना, बात साझा करना ज़रूरी लगता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने समय में जो हिंदी भाषा पर जोर दिया था, उसके अपने मायने थे, उसके अपने कारण थे। बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेज़ी को मैट्रिक पास होने के लिए गैर ज़रूरी विषय बना दिया था, लेकिन हिंदी को बढ़ाने के लिए इन सभी समाजवादी विचारधारा के नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। बल्कि जिस देश में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान इसका नारा लगाया जाता है, इसके नाम पर कट्टर दक्षिणपंथी राजनीति की जाती है, वही राजनेता, वही समर्थक भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को इसलिए गालियां भी देते हैं क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने हिंदी को बढ़ाने के लिए, बल्कि अपने राज्य के नागरिकों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने को प्रोत्साहित करने के लिए उस औपनिवेशिक भाषा को गैर ज़रूरी बना दिया था, जिसमें पढ़ाई करना आज से 40-50 साल पहले, 30 साल पहले बहुत संभव नहीं था, बल्कि असंभव था। बल्कि अंग्रेज़ी एक ऐसी बाधा थी जिसके कारण वंचित समाज के लोग मैट्रिक के बाद पढ़ ही नहीं पाते थे, मैट्रिक में ही फेल हो जाते थे और आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। आज भी अगर आप देख लें बहुत सारे राज्यों में, तो जो अंग्रेज़ी में जहाँ कार्रवाई होती है, उन कार्रवाई में भी इतनी त्रुटियाँ होती हैं कि अगर उन त्रुटियों पर ध्यान देने लगे या उन त्रुटियों के आधार पर उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाने लगे, तो वह पूरा विभाग फिर से खाली हो जाएगा। मैंने बहुत सारे कार्यालयों में, बड़े से बड़े कार्यालयों में, जब किसी काम को लेकर, कभी अपने काम, निजी काम या दोस्तों के काम या किसी मजलूमों के काम से गया हूँ, तो वहाँ पर देखता हूँ कि जब उन्हें सम्मानपूर्वक हिंदी से बातचीत कीजिए तो वो आपकी बात नहीं ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में वैसी बात को करेंगे तो वह आपकी बात को ध्यान भी देंगे और संभव होगा तो आपका काम ईमानदारी से करने का प्रयास भी करेंगे। तो कुल मिलाकर यही हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे वाले देश में
हिंदी की स्थिति ऐसी ही है। बहरहाल आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।